चलो, सबको समझ आ गया जो हमने अभी भी डिस्कस किया? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एनी डाउट्स? हाथ उठाओ। चलो, शाबाश। अभी ना मेरी तुम सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम सब जरा एक बार म्यूट पे हो जाओ। एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट। ठीक है? इधर से फॉर द नेक्स्ट 4-5 minutes आई वांट टू रिकॉर्ड फॉर आवर टेलीग्राम चैनल, फॉर आवर क्यूट लिटिल टेलीग्राम चैनल। कूल। बिकॉज हमें लगा फ्री कंटेंट सबको देना चाहिए, तुम लोगों को एक्सेस मिल गया, वो लोग अभी भी बेचारे, उनको एक्सेस नहीं मिला। तो टेलीग्राम पे जा रहा है ये, सो प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम अनम्यूट मत करना। ठीक है? कूल। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि अभी डिस्कस्ड इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया। दो दो छोटे छोटे अच्छे एग्जाम्पल्स है, हमें समझ आ गया। अभी मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक। ठीक है? ट्रिक समझाने जा रहा हूँ। सर, क्या ट्रिक समझा रहे हो? यार, ये ऐसा ट्रिक है जिससे तुम्हारा जो लीगल है 20 to 30% ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 to 30% ईजी हो जाएगा। सर, ठीक है, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, आई विल टेल यू दिस ऑल्सो। ये ट्रिक और तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। सर, क्यों? अरे, बनाया ही मैंने है। इट इज अ कृष्णा कन्नन ओरिजिनल। ठीक है? सो लेट्स पूरी तरह फोकस करेंगे। 2 मिनट में समझाऊंगा। ठीक है? पूरी तरह फोकस करेंगे। इंस्टाग्राम बंदी बंदी सब छोड़ दो, एकदम कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट। ठीक है? सर, मुझे इंजूरिया सिने डैम समझ नहीं आया। अरे यार, चलो ठीक है। अब किसी को समझ नहीं आया, फिर से एक बार कर देता हूँ। जो टेलीग्राम पे बैठे हैं, तुम्हें चलो बोनस है, तुम्हें थोड़ी थ्योरी भी मिल गई। डन। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। देखो गैस, थोड़ा जल्दी रिकैप करेंगे, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तुम गए कहीं पे वोट करने। ठीक है? और तुम कोई वोट करना है तो पार्टी पी को। और एक ऐसा मतलब गार्ड खड़ा है एकदम, तब ऐसे एकदम है, उसने तुम्हें कह दिया कि सर, मुझे ये नहीं पसंद आया कि तुमने शर्ट ऐसे पहनी है, तुमने पिंक कलर की शर्ट पहनी है, मैं तो येलो कलर की पार्टी का हूँ। ओके? इसीलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें वोट नहीं करने दूंगा, लेकिन तुम्हें पार्टी पिंक को वोट करना था। लेकिन वो कहता है पार्टी येलो। ठीक है? अब सर, प्रॉब्लम हो गया, उसने तुम्हें वोट नहीं करने दिया। बट पता है पॉइंट क्या था? पिंक पार्टी जीत गए 99% वोट से। ठीक है? पिंक पार्टी जीत गई 99% वोट से। तुम्हारा कोई खाता नहीं हुआ, तुम्हें जिस पार्टी को जिताना था वो तो जीत गया। राइट? लेकिन अभी पता पॉइंट क्या है? कैन यू स्टिल गो टू कोर्ट इज द क्वेश्चन। वेल, द आंसर इज यस, यू कैन स्टिल गो टू कोर्ट। अब बच्चे पूछेंगे, सर क्यों? उसका कोई घाटा तो हुआ ही नहीं। सर, बिकॉज इन द लीगल सिस्टम, राइट, we look at legal injuries and legal loss, I don't think that's a word, but जहां पे भी तुम्हारा राइट वायलेट होता है, जहां पे भी तुम्हारे राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं, जहां पे भी तुम्हारी जो फंडामेंटल कोर राइट्स होती हैं जो वायलेट हो जाती हैं, तब तुम जा सकते हो द कोर्ट ऑफ लॉ में। सर, ये तो हमें पहले से ही पता था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इट्स बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ इट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ स्कूल। तुम्हारा स्कूल है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत धंधा हो रहा है तुम्हारा, वेरी गुड। मेरे जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने देखा तुम्हारे पास प्लेग्राउंड ही नहीं है, तो मैंने बना दिया प्लेग्राउंड। वेरी गुड। प्लेग्राउंड बना दिया। अब तुम्हारे जितने भी लौंडे थे मेरी क्लास में आ गए। ठीक है? तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में आ गए। लवली। और मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, वहीं पे रह गए। तुम्हारा हो गया भैया लॉस। क्या हो गया भैया? तुम्हारा लॉस हो गया। सर, अभी तो इनका लॉस भी हुआ है, और इसने मतलब एकदम डर्टी टैक्टिक्स यूज करके इसने उस तरफ मेरे एकदम आगे खोल दिया स्कूल, मेरे बच्चे गायब हो गए। कैन यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया, द आंसर इज नो, यू कांट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। सर, क्यों? बिकॉज देयर वाज नो लीगल इंजरी यार। जब तक मतलब जब तक तुम्हें कोई लीगल लॉस नहीं होता, तब कॉन्सेप्ट के लिए याद रख लेना। जब तक तुम्हारा कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होता, जब तक आगे वाला बंदा कुछ इलीगल नहीं कर देता, तब तक तुम कोर्ट जा नहीं सकते। सर, ये जो आपने मुझे समझाया है, इसका इंजुरा सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजुरे से क्या लेना देना? अरे बच्चों, मेरे प्यारे बुद्धुओं, वो लैटिन में लिखा है, मैंने हिंदी में समझाया, अभी जोड़ देते हैं। इंजूरिया सिने डैमनम, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। सर, केस 2 में क्या हुआ था? सर, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। सर, केस 1 में क्या हो गया था? इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। वेरी गुड। सर, आप इंजुरिया सिने डैमनम के लिए कोर्ट जा सकते हो, आप डैमनम सिने इंजुरिया के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। सबको समझ आ गया? कैन आई गो ऑन टू माई ट्रिक नाउ? समझ आ गया? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। देखो, तुम्हें फिर से समझ नहीं आया, 100 बार पूछो, मैं 100 बार समझा दूंगा। कूल। लेकिन मैं 2-3 बार में समझा देता हूँ, वैसे आई एम वेरी गुड टीचर। ठीक है। अब सर आते हैं ट्रिक पे। ठीक है? आपने तब से रुकवा रखा है, सर मैं तो बैठा है ट्रिक के लिए हूँ, मुझे थियोरी वीरी करनी नहीं है, आप ट्रिक समझाओ। मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास, क्योंकि आप हो इतने अमेजिंग। मैंने कहा भैया ठीक है, तुम्हें पढ़ाते हैं ट्रिक। ठीक है? सर, ट्रिक का नाम क्या है? इसका नाम, मैंने बहुत लवली नाम रखा है, इसका नाम है कॉस
एंड इफेक्ट। सर क्या 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 सर? कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें मार दिया चांटा, तुम्हारा गाल हो गया लाल। तो मेरा चांटा मारना हो गया कॉज, तुम्हारा गाल लाल होना हो गया इफेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लात मारी है और तुम्हें चांटा पड़ गया, क्या मेरे लात मारने से तुम्हें चांटा पड़ सकता है? नहीं। तो दिस इज एन इनवैलिड रिलेशनशिप कि यार किसी के चांटे मारने से किसी को लात नहीं पड़ सकती। ठीक है, कूल। अब एक और एग्जांपल देते हैं, मेरी अच्छी मतलब ऐसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। तुम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यू अटेंड कृष्णा सर्स क्लासेस, ठीक है, यू आर इन कृष्णा सर्स बैचेस, तो तुम्हारा क्लैट बहुत अच्छा हो जाएगा। भैया ये तो वैलिड हुआ, वैलिड हुआ ये। ठीक है, क्योंकि तुम इतनी अच्छी क्लास से अटेंड करके जा रहे हो, तुम्हारा पेपर अच्छा होना ही है। तो ये हो गया भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर अभी आप हमें ये पेपर में कैसे करवाएंगे, हम बड़े एक्साइटेड हैं यार। इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, पता है कौन सा है वर्ड? तुम शॉक हो जाओगे, देख के ही शॉक हो जाओगे, तुम्हारे सामने ही है, तुम देख नहीं पा रहे हो उसको। चार चार बार लिखा है, एक के ऊपर एक लिखा है। नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ बात बिकॉज की। सर ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, अब तुम्हारा ना एकदम दिमाग फट जाएगा, फट जाएगा दिमाग। कैसे यार, मैं दिखाता हूँ। जहां पे भी तुम्हें बिकॉज दिखेगा ना, तुम समझ लो भाई तुम्हारी लग गई लॉटरी। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग a question paper or an option can give you. Why? Because everything on the left side of because, right, becomes your effect, and everything on the right side of because becomes your cause. Everything on the right is your cause, and everything on the left is your effect. ओके लवली सर। ओके, आगे मैं बताता हूँ। तो तुम्हें मिल गया बिकॉज, ठीक है। अब सर हमें समझ आ गया कि बिकॉज देखते ही हमारी लॉटरी लग गई, ठीक है। बिकॉज बिकॉज के लेफ्ट साइड पे आ गया इफेक्ट, ठीक है, राइट साइड पे आ गया कॉज। सर अभी आगे तो बताओ। बताता हूँ मैं। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? नॉर्मल स्टूडेंट जिसने मेरी क्लास अटेंड नहीं की है ऑब्वियसली, वो कहेगा व्हाई इज गैम्बलिंग कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया? ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया। फिर वो बोलेगा गैम्बलिंग इज इलीगल इन इंडिया बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ओके, गैम्बलिंग इज इलीगल इन इंडिया बिकॉज पीपल, वो ऐसे ही करते जाएगा, वो ऑप्शन पढ़ेगा, डिसाइड करेगा सही है गलत है, डिसाइड करेगा सही है गलत है। ये हो गया भैया नॉर्मल स्टूडेंट, ये हो गई आम जिंदगी। अब आपको दिखाते हैं मेंटोर जिंदगी। रेडी? रेडी, ठीक है। तुम्हें दिख गया बिकॉज, लग गई लॉटरी। वेरी गुड, इधर तक मैंने बता दिया, समझ आ गया। आगे देखो, बिकॉज 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 बिकॉज। अब सर तुम्हारा काम क्या, मैं बता दूं, मैं बड़ा आसान काम है। तुम डिवाइड करोगे ऑप्शंस को इनटू टू। डिवाइड ऑप्शंस इनटू टू। ये जो राइट साइड है उसको पकड़ लो, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको पकड़ लो, ठीक है। अब तुम नोटिस करना, ये क्या बन गया। हाँ, अब तुम नोटिस करना, जो लेफ्ट साइड में ना सब कुछ सेम है, ठीक है। गैम्बलिंग इलीगल इंडिया, गैम्बलिंग, ये तो चार बार लिख दिया है। अब यार इसको पढ़ के क्या करो, इसको मारो गोली, ठीक है। अब इतना तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। अब तुम्हें कंपेयर क्या करना है, तुम्हें बस कंपेयर करना है, ठीक है, कि ओके गैम्बलिंग हो गया इलीगल, ठीक है। ये क्या मिल गया तुम्हें? तुम्हें मिल गया तुम्हारा इफेक्ट। अब सर तुम्हें इफेक्ट मिल गया, ठीक है। अब तुम्हें ढूंढना क्या है? तुम्हें बस देखना है कि एक ऐसा कॉज मिल जाए मुझे जो मेरी इफेक्ट को सेटिस्फाई कर दे। बस इतना ही करना है तुम्हें। देखो तुमने बस एक झलक मारी, तुमने देखा बिकॉज है, तुमने लेफ्ट साइड देखा सेम है, बस तुम्हें पता चल गया इफेक्ट एक ही है, तुम्हें बस कॉज ढूंढना है। नॉर्मल बंदे की यार उसका मतलब उसका दिमाग पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तुमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है, तुमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ है। अब बचता क्या है? अब बचता है भाई राइट साइड पे है, तुम्हें बस एक कॉज ढूंढना है। इफेक्ट तुम्हें ऑलरेडी मिल गया, बस एक नजर मारते ही मिल गया, ठीक है। अब देखो कॉज देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब यार मैंने तुम्हें इसके पहले इंजूरियस सिने डैमनम की कहानी क्यों समझाया? भाई वेरी सिंपल, ठीक है। इट इज टू टेल यू दैट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स। कैसे, मैं बताता हूँ, जरा नजर मारिए ऑप्शन डी पे। क्रिएट्स क्लास डिवाइड्स फेवरिंग ओनली द रिच। इज क्रिएटिंग क्लास डिवाइड्स फेवरिंग ओनली द रिच इलीगल? डज इट लीड टू restriction of legal rights? Your answer is no. Neither is it illegal, nor is it violating anybody's legal right. So, can a legal cause lead to an illegal effect? No. We will eliminate D. Lovely. एक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। Gambling is illegal in India because it involves the exchange of money without any consideration. अब यार बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई अंडरस्टैंड। हाँ, ऑलरेडी हाथ उठ गया, दिख गया मेरे को, दिख गया मेरे को, ठीक है। इसको ना एक ऐसी तरकीब से समझाऊंगा, तुम्हारा एकदम दिमाग फट जाएगा। रेडी? रेडी, ठीक है। इसको होल्ड पे रखो, मैं इस पे आता हूँ, ठीक है।
ऑप्शन बी पे आते हैं। पीपल टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ मनी ऑन लॉटरीज। अगेन गाइस, तुम्हें दो ही क्वेश्चन पूछने। डज दिस इन्वॉल्व एनी लीगल राइट वायलेशन? नो। इज दिस इलीगल? नो। पैसे उड़ा रहे हो, तुम्हारी तुम्हारी गलती है भाई। माँ बाप ने सही सब मतलब तुम्हें बड़ा ही नहीं किया, तुम लॉटरी पे पैसे उड़ा रहे हो, स्टॉक मार्केट में डालो। ठीक है, हमारे हो गए भैया एलिमिनेट, दो ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन। अब भाई तुम कह रहे हो सर, हमें समझ नहीं आ रहा। और ये बड़ी बार होता है दैट यू आर ऑलवेज लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। ठीक है, अपने इफ यू हैव एनीबॉडी who's going to write CLAT, पूछना हाउ मेनी टाइम्स were you left with two options and you got the wrong answer, they will tell you sir ये होता रहता है हमारे साथ, हमें समझ नहीं आता क्या करना है। वेरी गुड, तुम्हें नहीं आएगा समझ क्या करना, क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं है। अब जो लोग ये सुन रहे हैं, तुम लोग लकी हो क्योंकि तुम्हें कोई बता रहा है। तो ठीक है, कान खोल के सुनना। ये एक ऐसा अप्रोच है, ठीक है, जो तुम्हें लगेगा सुन के कि इस सर में तो दम है यार। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन। यार, अब तुम पूछोगे कि गैम्बलिंग इलीगल है, और रीजन इधर ये है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब तुम क्रॉस क्वेश्चन करो, तुम पूछो इफ देयर वाज कंसिडरेशन वुड गैम्बलिंग बिकम लीगल। अरे सर, ये क्या कर दिया आपने, आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछ दिया। मैं कहा हाँ। ठीक है, सो नाउ इफ देयर वाज कंसिडरेशन वुड इट स्टिल बी इलीगल? यस। अरे यार, अब तुम कह रहे हो बिकॉज इट हैपेंस विदाउट एनी कंसिडरेशन इट इज इलीगल। अब मैंने कंसिडरेशन डाल दिया, अरे यार उड़ गया, सॉरी। अब मैंने कंसिडरेशन डाल दिया, सर अभी क्या इलीगल? अभी भी इलीगल है, तो ये तो है ही इनवैलिड है यार। क्या दिमाग लगाया सर, माइंड ब्लोइंग, आई नो। अब सर बचता ऑप्शन सी है, सी आंसर है, वेरी गुड। अब मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूं, सॉरी एलिमिनेट बोल रहा हूं, अब इसको भी एक बार वेरीफाई कर दें। इट रेस्ट्स ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। अगर मैं अनसर्टेन इवेंट को सर्टेन बना दूं, ठीक है, अगर मैं अनसर्टेन इवेंट को सर्टेन बना दूं, क्या वो गैम्बलिंग हो सकता है? ऑब्वियसली गैम्बलिंग नहीं हो गया सर वो। सर वो तो गैम्बलिंग ही नहीं है फिर। दी होल रीजन अबाउट गैम्बलिंग इज तुम्हें पता नहीं है, तुम तुक्का मार रहे हो। अगर तुम तुक्का एक सर्टेन इवेंट पे मार रहे हो, ठीक है, अब तुम तुक्का एक सर्टेन है, तो वो तो गैम्बलिंग ही नहीं है। नाउ इज गैम्बलिंग इलीगल इन इंडिया बिकॉज इट इज अनसर्टेन? अरे गैम्बलिंग अनसर्टेन है इसीलिए तो इलीगल। अब तुम इसको सर्टेन बना दो तो गैम्बलिंग ही नहीं रहा। तुम्हें मिल गया तुम्हारा आंसर। खुश? खुश? हाँ, बच्चों की शक्ल देखो सर, मजा आ गया है। चलो, गुड टू नो। ठीक है, बस 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 इतना ही करना है तुम लोगों को। अब तुम्हें लगेगा सर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी देर लगा दी। अब बच्चों तुम बात समझो, तुम्हें इस एक क्वेश्चन में मैंने इतना पढ़ा दिया है। ठीक है, तुम कल पेपर उठाओ, तुम पेपर को अप्रोच करने लगो, तुम्हें समझ आएगा कि सर क्या पढ़ाया आपने। ठीक है, क्योंकि क्लैट कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिठा के थियरी नहीं पढ़ा रहे। तुम्हें ऐसे मतलब वो नहीं होते जो कोचिंग जाते हैं, बैठते हैं और सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल की होंगे, बेसिक्स की होंगे। अलार्म बज गया। हम वो नहीं करा रहे तुम्हें यहाँ पे। हम तुम्हें क्या करवा रहे हैं, हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हें क्वेश्चन मिला है उसको अप्रोच कैसे करना है, और तुम्हें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं बस उस हिसाब से थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, क्लैट ये नहीं चाहता कि तुम पीएचडी करके बैठो कॉन्ट्रैक्ट्स में, टॉर्ट्स में, फैमिली लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में। भाई तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, तुम्हें जितना भी सॉल्व करना है क्वेश्चंस में तुम्हारे सामने दिया होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बच्चों को इतना बेवकूफ बना रखा है, थ्योरी रटा के जो उनको अप्रोच करना ही नहीं आता। ठीक है, उनको अप्रोच करना ही नहीं आता, तो हम तुम्हें पढ़ाते हैं अप्रोच। अब सर अप्रोच, वाओ। अब जब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 55 है, तुमने एक सेकंड देखा, तुम्हें दिख गया बिकॉज तुमने लेफ्ट साइड को मारी गोली, तुम्हारा बच गया राइट साइड। राइट साइड भी तुमने पहले कंपेयर किया, तुम्हारे दो ऑप्शन छूट गए, एक को क्रॉस एग्जामिन किया, एक ऑप्शन चला गया, बचता एक ऑप्शन है। तुम्हें फिर भी चेक करना, उसको भी क्रॉस क्वेश्चन करो, वैलिड आंसर खत्म। सर कितनी देर लग गई ये करने में? देखा, गोली मारी, चार ऑप्शन नहीं, नहीं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं, बचता एक हो गया। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा भाई, इस गैम्बलिंग इज कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया, गैम्बलिंग इज कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया बिकॉज़ चूहे हो यार, रैट रेस में फंसे हुए हैं। भाई क्लैट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे कोई चतुर रामलिंगम नहीं निकालता। ठीक है, कोई साइलेंसर नहीं निकालता भाई, रैंचो जैसे लोग ही निकालते हैं। तो तुम रैंचो जैसे लोगों से ही पढ़ो। ठीक है भाई, रैट रेस को लोग रैट रेस क्यों बुलाते हैं भाई? क्योंकि चूहे भागते हैं।